बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज खबरों के एतबार से बड़ा भारी भरकम दिन था और नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नामजद किया और सरदार हयात सादिक साहब को स्पीकर के लिए नामजद कर दिया है। तो उसमें बहुत सारी तकरीर में चीज़ें थी। इमरान खान साहब से गिले शिकवे भी किए जो कुछ माजी में होता रहा और आइंदा के लिए भी बताया कि हो सकता है अगला डेढ़ से दो साल मुश्किल होंगे और उसके बाद सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपने हौसले से चलना है और फाइट करने का कहा है उन्होंने। फाइट फिजिकल फाइट नहीं, मतलब आपने डट जाना है। तो इस किस्म की उनकी मैसेजिंग थी। बहरहाल वो हो गया। उसके अलावा आज जो बड़ी खबर आई वो थी कि नेशनल असम्बली का इजलास नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी रही। सदर मुमलिकत साहब को एक ख़त लिखा गया पीएम ऑफिस से, फिर दूसरा ख़त लिखा गया, यानी एडवाइस जो की गई इजलास बुलाने के लिए। तो सदर मुमलिकत ने दोनों खतूत को नज़रअंदाज करते हुए इजलास तलब नहीं किया। तो वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। तो अपनी लेगेसी उन्होंने बहरहाल बना ली, इजलास उन्होंने कॉल नहीं किया। अब कल चूंकि आखिरी डेट है, कानूनी तौर पर आईनी तौर पर 21 दिन के अंदर या 21वें दिन इजलास बुलाना लाजिम है। तो कल इजलास होगा। अब आते हैं इजलास की जानिब के। इजलास में क्या होगा? पॉलिटिकल राइवल्स कल इकट्ठे होंगे एक जगह पे, एक छत के नीचे, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। और जो तहरीक इंसाफ है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो इनको कह रहे हैं कि आपका मैंडेट है ही चोरी का। इसका मतलब यह है कि उनको तस्लीम नहीं करते। अब जब कल वो फेस टू फेस होंगे और इनकी तरफ से ओथ लिया जा रहा होगा, यानी फिर उसके बाद आगे नया मरहला शुरू होगा हुकूमत साजी का, तो इस चीज़ का इम्कान कल है कि खुदा ना खास्ता कोई खत वहाँ पे इनका आपस में हंगामा रही या कुछ ऐसी सूरत हाल, बदमज़गी की सूरत हाल पैदा ना हो, इसका खदशा बहरहाल मौजूद है। और दूसरी ऑप्शन एक और हो सकती है जो कि पंजाब असम्बली में देखने को मिली। वहाँ पे तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान थे उनकी जानिब से पहले वहाँ पे हंगामा शोर शराबा किया गया इजलास में, और इजलास के उसके बाद फिर उनका वहाँ से वॉकआउट किया गया और वॉकआउट के बाद फिर बिलाखिर इजलास का ही बाइकआउट कर दिया गया। और इस तरह वहाँ सारी कार्रवाई एक तरफा हो गई थी और मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ वज़ीर आला मुंतखब हुई और वो 80 मिनट की बड़ी भरपूर ज़बरदस्त किस्म से तकरीर की। उनको अपना पूरा एजेंडा कौम के सामने रखने का मौका मिला। ये इंपॉर्टेंट होगा देखना कि अब सुबह जो है इधर यहाँ तहरीक इंसाफ उसी हिकमत अमली के साथ चलती है या वो यहाँ मैदान में खड़ी होगी और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं इनको वो टफ टाइम देगी। ये तो बहरहाल सुबह पता चलेगा, लेकिन खदशात अपनी जगह मौजूद हैं कि वहाँ पे हंगामा आराई या कोई बार गुत्थम गुत्था भी हो जाते हैं। इमरान खान साहब का जो हल्फ लेने का टाइम था, वहाँ पे हल्फ लेने के बाद जो पहली तकरीर थी वो आपको मनाजिर याद होंगे कि किस तरीके से उनको घेरा डालना पड़ा था अपने तहरीक इंसाफ के अरकान को, अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और शोर इतना था कि वो आपको याद आ गई होगी सारी सूरत हाल। बहरहाल ये सूरत हाल सुबह देखते हैं कि किस तरीके से नई असम्बली का आगाज़ जो है वो कैसा होगा, इसका हमें बहरहाल सुबह पता चलेगा। अलबत्ता खदशात मौजूद हैं। ये तो पहली खबर हो गई। दूसरी खबर और उसके साथ जुड़ी है फिर तीसरी खबर, मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसके ऊपर आज दूसरी समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में। MQM के वकील फ़रूक नसीम साहब ने अपने दलाइल दिए और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फ़ारूक एच नाइक साहब, उन्होंने अपने दलाइल दिए। और नून लीग की जानिब से सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो साबिक वज़ीर कानून हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए और तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी अपने दलाइल वहाँ पेश किए। इस कंट्रोवर्सी के अंदर आज एक नई चीज़ हुई और वो उसने इस सारी सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया। और वो नई चीज़ जो ऐड हुई वो है साहबजादा हामिद रज़ा साहब का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया जवाबी ख़त। अब कायदा ये है कि जो पार्टीज़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उनको इलेक्शन की जानिब से एक ख़त, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ख़त लिखा जाता है और ख़त में कहा जाता है कि चूँकि कानून में यह है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का जो कोटा है वो 5% है, तो उस कोटे को पूरा करने के लिए जो सियासी जमातें होती हैं वो अपनी एक तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाती हैं और उस फहरिस्त के मुताबिक फिर उनको अलॉटमेंट होती है सीट्स की, मखसूस नशिस्तों की। तो जो ख़त वाला मामला है, ख़त मंजर आम पे भी आ चुका है, हमारे पास भी मौजूद है। तो उस ख़त में जो कि जवाबी ख़त था, यानी इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा साहबजादा हामिद रज़ा साहब को, वो अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। उस ख़त का उन्होंने जवाब दिया और उस ख़त के अंदर उन्होंने लिखा कि चूँकि उनकी पार्टी ने इलेक्शन बहैसियत जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उनका कोई उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ, लिहाजा उनकी जो तरजीही फहरिस्त है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उनकी जानिब से तरजीही फहरिस्त सिरे से जमा ही नहीं करवाई गई। तो इस इशू को अगर ऐड कर लें एग्जिस्टिंग में, यानी कि मखसूस
नशिस्तों वाले इशू के अंदर जो लेटर को अगर ऐड करते हैं तो इससे इनका केस मजीद कमज़ोर हो गया। कमज़ोर पहले भी था कानूनी तौर पर, लेकिन अब तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस अमल ने उनको बाकायदा सीटों से महरूम करने की मोहर लगा दी है कि अब शायद उनको ये नशिस्तें ना मिलें। तो बहरहाल ख़त जो है वो बड़ा रोल प्ले करेगा। फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है, अब देखते हैं कि उनकी जानिब से फैसला क्या आता है, और फैसला अगर इनको इनके हक में आता है तो क्या होगा, और अगर इनके खिलाफ आता है तो क्या होगा, इस पर हम कल तफसील से बात कर चुके हैं। तो बहरहाल ख़त जो है वो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनके लिए एक मस्बत चीज़ नहीं बल्कि एक मनफी चीज़ साबित हुआ है। और कानून ये कहता है कि अगर आप एक तरजीह फहरिस्त जमा करवा चुके हों, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ख़वातीन के नाम दे दिए, ये उनकी तरजीही उम्मीदवार हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, और आपकी सीट्स आ गई ज़्यादा, तो कोटे में अब आपकी जो मखसूस नशिस्तें हैं फ़र्ज़ कीजिए वो 10 की बजाय 12 बनती हैं, तो उस वक्त आपको उसको अमेंड करने का इख्तियार मौजूद है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चूंकि उनकी एग्जिस्टिंग जो लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो गई है, जबकि उनके कोटे की 2 सीटें मजीद उनको मिल सकती हैं, तो आप मजीद 2 नाम फ्लोट कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर आपकी तरजीही फहरिस्त सिरे से मौजूद ही ना हो तो उसका कोई जवाब नहीं है कि इनको सीटें कैसे मिलेंगी। तो लिहाजा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ इनसे महरूम हो जाएगी। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जानिब, और वो खबर है IMF को लिखा गया ख़त। ये पिछले 5-7 दिन से खबर चल रही थी। इमरान खान साहब ने पार्टी को हिदायत दी कि वो उनके बिहाफ पर IMF को ख़त लिखें। ख़त का जो बुनियादी नुक्ता है लिखे जाने का, वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि IMF पाकिस्तान के साथ जो भी डील करे, ये पैसों के हवाले से जो हम IMF प्रोग्राम लेते हैं, वो मशरूत कर दे इलेक्शन की तहकीकात से। यानी कि अगर इलेक्शन की शफाफ तहकीकात हों तो फिर इलेक्शन कमीशन वो जो IMF है वो पाकिस्तान को पैसे दे, और अगर तहकीकात नहीं होती तो IMF पाकिस्तान को पैसे ना दे। तो ये तो इसका बुनियादी नुक्ता है। ख़त भी हमारे पास मौजूद है, और इस ख़त के कुछ सियासी पहलू हैं और कुछ इसका एक कौमी पहलू भी है। सियासी पहलू तो ये है कि अब ख़त लिखा गया, ये फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री पाकिस्तान के अब तक 23 प्रोग्राम्स हुए हैं, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी कभी देखने में नहीं आई। इलेक्शन भी हुए, धांधलियाँ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन रद्द अमल इस किस्म का इस लेवल का कभी किसी जमात की तरफ से नहीं आया, बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात के बावजूद। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है जो इमरान खान साहब की जानिब से की गई। अब आता हूँ ख़त की जानिब। ख़त इमरान खान साहब के बिहाफ पर उनके जो तर्जुमान हैं रऊफ़ हसन साहब, उनकी जानिब से लिखा गया, और वो ख़त है बनाम MD IMF। तो ख़त इनको इरसाल कर दिया गया। ख़त के मंदरजात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। 2-3 हिस्सों में अगर इसको तकसीम कर लिया जाए, मैं इसके सियासी जो अहम तरीन नुकता है उस पर मैं एंड पे आता हूँ। एक तो इनिशियल स्टेजेस पे उन्होंने कहा, ख़त में लिखा गया है, इट मस्ट बी क्लैरिफाइड एट द वेरी आउटेस्ट दैट द PTI डज नॉट विश टू स्टैंड in the way of any IMF facility to the state of Pakistan that promotes the immediate as well as the long-term economic well-being of the country। मतलब इसका ये है कि IMF हरगिज़ ये नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ हरगिज़ ये नहीं चाहती कि वो IMF के प्रोग्राम के में हायल हो या रुकावट बने। IMF का वो प्रोग्राम जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा उसमें वो रुकावट नहीं बनना चाहती। ये इसका एक तो ये बात इन्होंने कर दी, यानी क्लैरिफिकेशन। आपका जो अगर आप लेटर देखते हैं तो उसका जो दूसरा पैराग्राफ है वो इसी से शुरू होता है। एक और चीज़ उन्होंने जो इसमें कही, जो विच इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए जो उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, वो इनका है कि इन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया है। तहकीकात का मुतालबा क्या है? ख़त में कहा गया है कि IMF मुतालबा किया गया IMF से कि IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। माफ़ कीजिएगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि IMF जो है ये हमारी धांधली की तहकीकात, वो उसको किस तरीके से कर सकता है, क्या ये उसका स्कोप है, यानी उसके दायरे इख्तियार में आता है कि वो ऐसा करे। ये बहरहाल डिबेट तलब चीज़ है। और दूसरा, जो मुखालफीन है, तहरीक इंसाफ के जो मुखालफीन है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आपके जो खुद मुख्तारी है उसमें दूसरों की मुदाखलत की दावत दी जा रही है। आपको अच्छी तरह बताया कि IMF के ऊपर अमेरिका का होल्ड है, उसका शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब ये इसको वो मुदाखलत के ज़ुमरे में ला रहे हैं जो दीगर जमातें हैं, ओपोनेंट्स तहरीक इंसाफ के। तो क्या ये दुरुस्त बात है, उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है, या जो PTI का मौक़िफ़ है कि वो 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए? ये बात है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं?
मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि इमरान खान साहब को ये नहीं लिखना चाहिए था। मेरा जो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जो नुक्ता है, वो ये कि इससे उनको सियासी तौर पे नुकसान हो रहा है फिलहाल। ख़त के मतन में आगे ये भी कहा गया है, हम ये नहीं कह रहे कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे, फाफिन और पतन ने आम इंतखाबात के ऑडिट का तरीक़ाकार बता दिया है। उनके दिए गए तरीक़ाकार में कुछ तब्दीलियाँ करके इतलाक किया जाए। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आप इन्वेस्टिगेटर बने, बल्कि ये फाफिन और पतन जो इलेक्शन को कवर करते हैं, मतलब NGOs हैं, वो जो उन लोगों ने तरीका एक वज़ा किया है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ करके उसी को इख्तियार करते हुए तहकीकात करवा ली जाएँ, तो ये भी इनका मुतालबा जो है उसमें शामिल है। एक और बात का इसमें जिक्र किया गया, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और ये PDM की हुकूमत आई 16 महीने वाली, तो उस दौरान भी IMF का जो प्रोग्राम था वो फंसा हुआ था, बड़ा मसला था। तो उसको सेटल करने के लिए भी उनके एक वफ्द को इमरान खान साहब से मिलना पड़ा था ज़मान पार्क में, और उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई। उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, और रेफरेंस ये दिया गया है ख़त में जो लिखा गया कि 2023 में बानी PTI और IMF के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हुई, और PTI ने मुल्क में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की शर्त और यकीन दहानी पर माली सहूलत की हिमायत पर इत्तफाक किया था। अब इसके अंदर क्वेश्चन है कि IMF इमरान खान साहब को साफ और शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी कैसे करवा सकता है, और कौन करवा सकता है? क्या ये उनका मैंडेट है, या इमरान खान साहब को उन पर भरोसा है, या उनका किसी भी तरीके से इस मामले से कोई लेना देना है? हरगिज़ नहीं। बहरहाल अगर कोई है तो वो तहरीक इंसाफ उसको सामने ला सकती है कि हाँ जी, ये फलां साहब थे, इन्होंने यकीन दहानी करवाई थी, या इदारे, ये हमारे पास खत है, या ऐसी कोई चीज़ है, वर्बल बात थी, या जो भी था। तो ये बात भी समझ से बाहर है। अब मैं आता हूँ इसके सबसे अहम पहलू के ऊपर, जो मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान आखिर इस हद तक क्यों गए। इमरान खान साहब की एक खूबी तो माननी पड़ेगी, वो जिस चीज़ की ठान लेते हैं, जो वो तहैया कर लेते हैं, वो फिर जो मर्जी हो जाए उसको वो करके रहते हैं। 7 दिन इसके ऊपर बहस चलती रही, आर्ग्यूमेंट्स आते रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा था वो उस पर उन्होंने अमल करके दिखाया। ये उनका मैं ड्यू क्रेडिट है जो उनको दिया जाना चाहिए। वो फिर नताइज की परवाह नहीं करते कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। लेकिन मैं अगर इसको, चूँकि अपोजिशन, बल्कि तहरीक इंसाफ के कुछ अपने लोग भी और जो इनके हमदर्द हैं वो भी इसके बारे में कह रहे हैं कि ये एक अच्छी मूव नहीं है, इससे इनके बयानी को बड़ा धचका लगेगा, इससे इनको नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। इमरान खान साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो सियासत अच्छी नहीं करता, लेकिन मुझे इसके अंदर सियासत का एक ज़बरदस्त पहलू नज़र आ रहा है जो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है, और देखते हैं कि वो किस हद तक सही साबित होगा या नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान महंगाई के गर्दाब में फंसा हुआ है, और सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती चली जा रही है, और IMF का प्रोग्राम जो है, मुजवज़ा प्रोग्राम, वो सर पे खड़ा है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो आते ही उनको IMF के पास जाना पड़ेगा। अब जब IMF का प्रोग्राम आएगा तो उसके साथ कंडीशंस भी होंगी, उसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जब मज़ीद बढ़ेगी तो लोग फिर हुकूमत को गालियाँ देंगे, उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, एहतजाज होंगे, और तहरीक इंसाफ चाहेगी कि एहतजाज हो। जब ये सूरत हाल डेवलप होगी तो फिर इमरान खान साहब कहेंगे कि, और PTI कहेगी कि हमने तो उस वक्त कहा था कि IMF पाकिस्तान को पैसे ना दे। अब आप देख लें उसके नताइज जो हैं वो भुगत रही है कौम, और कौम भी कहेगी क्या इमरान खान सच्चा था, इमरान खान ने रोका था, इमरान खान ने कहा था IMF को कि पैसे ना दो, और इनको भी मना किया था कि आप ना लें पैसे उनसे, कि ये सूरत हाल पैदा होगी। और जब ये सूरत हाल पैदा होगी, आज इमरान खान साहब पे तनकीद हो रही है इस खत को बुनियाद बना के, मैं भी उसमें शामिल हूँ क्योंकि इसमें कौमी मफाद भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इसके पॉलिटिकल पहलू को देखें तो इमरान खान साहब की ये जो मूव है वो फ्यूचरिस्टिक है, वो इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में या महीनों में या कम से कम साल डेढ़ के अंदर ये सूरत हाल ज़रूर डेवलप होगी, जब नीचे एहतजाज होंगे, शोर शराबा होगा, महंगाई की बाज़गश्त होगी, हर तरफ लोगों की ज़िंदगी मज़ीद तंग होगी, तो फिर एहतजाज होंगे, और एहतजाज फिर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी एहतजाज में शामिल होगी, और वो बुनियाद बनाएंगे इसी खत को कि मैंने तो उस वक्त कह दिया था कि ये काम नहीं होना चाहिए, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे, और ये सब कुछ यूँ होगा वो होगा। तो आज बहरहाल आज के लिए इतना ही, और मेरी कोशिश होगी कि जो भी खबरें आ रही हैं मैं आपको उसके साथ साथ अपडेट करता रहूं। तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।